हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देश भर में लागू हुआ सीएए, पाकिस्तान से आए हिंदू रिफ्यूजीज ने मनाया जश्न। हिंदी न्यूज सीएए नोटिफिकेशन, वही ना। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो उससे जब पूछा गया कि सीएए हटने के बाद, तो वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि भाई वहां पे पाकिस्तान में जब होली मनाते थे और रंग करते थे और गलती से किसी मुस्लिम के ऊपर रंग लग जाए, वो मारता था हमें। ये हालत थी। वो कहता मैं बता ही नहीं सकता, वो बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसके बाद हमने कहा था कि भैया कोई ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जिसमें उनकी खुशी जो है, जो आए हैं हिंदूज पाकिस्तान से और दूसरी जगह से, वो उनका क्या रिएक्शन है। वो तो आप लोगों ने कई वीडियोस भेजे, तो उसमें से कोशिश करें एक दो करके देखें। एक हमने की है जो जयपुर में रिफ्यूजीज जो आए थे पाकिस्तान से हिंदूज, उनकी हमने की है। और इतना दुख हो रहा था उसमें। सारे वो पाकिस्तानी, मतलब मोस्टली पाकिस्तान से हिंदूज आए हुए, उनके साथ इतना बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानियों ने कि वो आपको दिख रहे हैं। अभी तक दूसरे नहीं, बांग्लादेश या अफगानिस्तान वाले हिंदूज नहीं अभी तक दिखे। सारे जो दिखे वो पाकिस्तानी हिंदूज। तो अब देखते हैं कि ये भी सारे क्या पाकिस्तान से ही आए हुए हैं हिंदूज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सब जगह यही हो रहा है, सब भारत में, और जय श्री राम सब बोल। हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो, और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे, लोग इतने परेशान हैं, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों में खुशी की लहर आप देख सकते हैं। मिठाई बांटी जा रही है और मैं यहाँ मौजूद हूँ निमित्तकम पर, जहां जो पाक विस्थापितों के लिए काम कर रहे थे, सालों से काम कर रहे थे। बड़ी परेशानियां थी क्योंकि पाकिस्तान से परेशान होकर हिंदुस्तान की जमीन पर आए, अपनी सरजमीन पर आए और अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में उन्हें गर्व महसूस होता है। आज भी होता है, और आज का दिन तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि मिठाइयां इसकी गवाह हैं। इनके चेहरे पर ये खुशी इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान से जिस उम्मीद के साथ भारत की सरजमीन पर आए थे, आप देखेंगे कि कितनी खुशी का माहौल यहाँ पर इनके बीच है। जरा इनसे बात करते हैं। ये जो खुशी है कितने मोदी चूल्हा ये जब ये तो हम नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। तो कितना इंतजार करना पड़ा? जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ से ये उम्मीद लेके आए थे भी हम अपने बच्चों को, परिवार को ले जाएंगे वहाँ पर, अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर धर्म की तालीम दिलवाएंगे और शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस उम्मीद से आते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो नागरिकता के कुछ नियम यहाँ पे अलग थे। जब सीए का मतलब 2019 में जब ये कानून बनाया गया, तो उस टाइम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे, उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके बाद नागरिकता मिलेगी। तो लगभग 5-6 साल से हम वेट कर रहे थे इसका। क्या फायदा आपको अब इससे होने वाला है? क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं। जी जी। एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो आस आज पूरी हुई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जिनकी नागरिकता नहीं होती, जिनके पास कोई आईडी नहीं होती, वो हमारा जी जानता है कि बगैर आईडी के ना तो हम कोई सफर ट्रेवल कर सकते हैं, ना कोई लाभ उठा सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधा है उनसे हम वंचित रह जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद फ्री राशन रूशन कुछ नहीं मिलता होगा। बच्चों की पढ़ाई में हमारे को टेंशन नहीं आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए थे। जब नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है। बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हम क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है कि हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा।
तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में हर चीज बहुत ज्यादा, तो हम उसी चीज को देखते हुए सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहां 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए और आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 20 साल हो गए। चौड़ा करके जाते हैं और हम वहाँ जाते थे दुबक के जाते थे। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी, तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी भी हमने वहाँ फेस देखा। तो आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। हम तो भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, हाँ ना, बस मन भावुक सा हो रहा है, फिर भी हम जो है फिर भी बोल पा रहे हैं। अब आपका धर्म कर्म सब बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी चीज के लिए तो आए। अब हमारे को ये तो जो देखो आज हमारे को नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन जो हमारे ये भाई हैं ये अभी आए लेटे, अच्छा, इनको मिल चुकी थी और कोई तो हमारे को ऐसे डरा रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए सर, और उनको भी लोग कह रहे हैं नागरिकता दिलाओ पाकिस्तानी है। ये भी जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ है भारत में वो पाकिस्तानी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे हमारे को लोग डराते हैं। आज हमारे को इस चीज की खुशी है कि आज के बाद सीए लागू होने के बाद कोई भी हमारे को ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पैदा होने के बाद ये पाकिस्तानी है। कोई बलात् धर्म परिवर्तन बोलने नहीं नीचे धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, आज तो जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी वो इतने फिर वापस ही नहीं जाएंगे पाकिस्तान। लोग इतने परेशान हैं, लोग उनको लूट रहे हैं नहीं, पैसों उनको से उस तरीके से आना है ना, रिफ्यूजी बन के आ रहा है। लेकिन भारत में भी एक छोटी सी राजनीति शुरू हो गई है, लोग इसको लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से भी बहुत सारी बातें। तो देखो हम मुस्लिम भाइयों के सामने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे भाई हो, आप भारत में रहते हो, हमारे भाई हो, आप किस लिए डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको इस कानून से किस चीज का डर है? आपको ये जो सियासी पार्टियां हैं वो डरा रही हैं, बाकी इसमें कोई डर नहीं है। आप खुशी से रह सकते हो जैसे पहले से रह रहे हैं। आज 75 साल से हम खुशी से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हम 20 साल से आपके बीच में आगे रह रहे हैं, हम बड़े खुश हैं। आप 75 साल में साथ रहे, आपको क्या दिक्कत है? यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख किसे आपस में भाई भाई बन के रह रहे हैं। कोई भारत सरकार भेदभाव नहीं करेगी आपके साथ। आपको तो नागरिकता, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि जो बेचारे वहां बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से पीड़ित परिवार है, ये नागरिकता उन बेचारों को दी जा रही है जो बेचारे इतने तकलीफ में है, परेशानी है। आप तो खुश होना चाहिए कि वो हमारे भाई हैं, वहां से इतने परेशान होके आए तो उनको नागरिकता मिले। हम भी खुशी में, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ खुशी मनाए। जब भारत की पता है एकता का झंडा बुलंद होगा, पूरी दुनिया जगेगी। को पसीने आएंगे। अब देखो पाकिस्तान तो वो तो एक आतंकवादी देश है, उसको तो सिर्फ पता है कि इस चीज से मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। आतंकवाद फैलाने के लिए उसे सीखा क्या? आज 75 साल में इंडिया चांद पे जा पहुंच गया, बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, अफगानिस्तान भी उससे आगे है, और वो अपने आप को एटमी ताकत बोलता है कि हम एटमी ताकत है। क्या एटमी ताकत है? आज तुम्हारी करेंसी की हालत देखो, तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। हाँ, सिर्फ तुम आतंकवाद की वजह से, तुम आतंकवाद का रास्ता छोड़ो, प्रेम भाईचारा अपनाओ, और जो वहाँ अल्पसंख्यक बैठे हैं उनके साथ भाईचारा प्रेम से रहो। वो भी अपने भाई हैं, आपके भाई वहाँ पाकिस्तान में आपके साथ है, वो भी पाकिस्तान के लिए रास्ता खुलेगा। अब रास्ता तो देखो, अब सीए लागू होने के बाद सबको आशा जाग चुकी है ना। अब वहाँ के लोग जो वहाँ हिंदू बैठे हैं वो भी खुश हो गए यार, देखो सीए लागू हो गया, अब हम जल्दी जाएंगे। जैसे हम 2004 में आए थे, हमारे को 2019 में नागरिकता मिली, 2004 से 2019 में। और हमारी आईडी जो पहली आधार कार्ड मैंने बनवाया था 2016 में बनवाया था, तो हमारे पास पहले आईडी नहीं थी। हम कहीं भी काम धंधा वगैरह करते तो बिना आईडी का इनको मिल गया। आज उनको जब ये सूचना मिले कि नागरिकता 2019 में मिला, वो कहेंगे हम जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे को 2-3 साल की कटनी होगी, और आने के बाद साल 6 महीने में आधार कार्ड वगैरह बन रहे। मोदी जी ने तो लागू कर ही दिया। किसी चीज की परेशानी तो उनको अब आशा जाके हम जाएंगे, तुरंत हमारी नागरिकता होगी और वहाँ के लोग हमारे को दिल से अपनाएंगे। जब मोदी जी ने अपना लिया तो अब तो जनता तो खुद ब खुद अपनाएगी। जनता तो वैसे ही अपना लेगी। खुशी है, भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? जय श्री राम। पहले तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आज कोई खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज जब सीए जो 2019 में बिल पास हुआ था और उसका नोटिफिकेशन कांग्रेस की वजह से डिले हो गया, नहीं तो इतनी जल्दी हो जाता। आया हुआ था, वो ऐसे घटिया काम करती है ऑपोजिशन। 19 से आज 2024 4 से 5 साल के इंतजार के बाद आज जाके ये कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ है। आज मैं यही हमारे देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे इन जैसे भाइयों का चेहरा देखिए और इनके साथ जो आए हैं इनका देखिए। ये नागरिकता देने का है, ये नागरिकता लेने का नहीं है, क्योंकि 1955 का एक्ट इसमें जो टेक्निकल ये यही कहता है कि
1955 में जो हम वहां से जब आते थे, हमें 7 साल या 12 साल का वर्ष इंतजार करना पड़ता था, इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद हम लोग आवेदन देते थे, आवेदन देने के बाद जाके हमें 5 साल 1.5 साल परिवार के मुखिया को मिलती थी, फिर साल 1.5 साल के बाद परिवार के मुखिया के धर्मपत्नी को मिलती थी, उसके बाद जाके बच्चों को मिलती थी। यानी कि 7 साल और 12 साल के इंतजार करने के बाद और 4-5 साल लगते थे, तब जाके नागरिकता मिलती थी। मुश्किल था। इसमें हमारे 5 साल के बाद हमें कम वर्ष इंतजार करने के बाद हमें हम अप्लाई करेंगे। और उससे भी अधिक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज ये है कि हम अपनी कमाई का, यहाँ की कमाई का एक हिस्सा परिवार का, हम वहाँ पासपोर्ट सरेंडर पाकिस्तानी दूतावास जो अपने न्यू दिल्ली में है, 8,000 रुपए पर पासपोर्ट हम लोग वहां पर जमा करवाते थे, वहां से रिसिप्ट लाते थे 1955 के एक्ट के तहत, तब जाके हमें नागरिकता मिलती थी। वो सारे कानून इस सीएए में सारे खत्म हो जाएंगे। पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 8,000 रुपए हमें उस मुल्क को नहीं देने। जो बात रुपयों की नहीं, मैं देख रहा हूँ आप बहुत भावुक हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आवाज बड़ी कांप रही है। सारी चीजें वही बता रहा हूँ मैं। ये इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई, जो भी भाई हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इसको हमारे हाथ जोड़ के इशू मत बनाइए। ये नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। हम सब साथ भाई हम रहना चाहते हैं। जो हमारे भाई वहां से आए हैं उनके लिए एक आसान रास्ता, एक विंडो खुलेगा, उसमें उनको नागरिकता मिलेगी, पूरे परिवार को एक साथ मिलेगी। और उसमें नागरिकता मिलने के बाद बच्चों की शिक्षा होगी, वो आगे कुछ कर पाएंगे। सबको शिक्षा भी है, सब कुछ भी है, सारा कुछ है उसमें, सब हमें मिलेंगे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं हमारे मुसलमान भाई ऐसे मत करो, आप तो इस देश में रहते हो, मिलजुल के रहना आपको आता है, मत करो। मुझे इतना गो रहा था कि कौन को इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ, उनको तो बल्कि शर्म आनी चाहिए कि वो देश, मुसलमानों का देश, जो दूसरे धर्मों को इज्जत नहीं देता, वहां से दूसरे धर्म के लोगों को ऐसे भाग के सब कुछ छोड़ के आना पड़ रहा है, और उनका रिलीजन हमारे रिलीजन से सेम है, और उससे हमारी बेइज्जती होती है। तुम्हें बल्कि जो यहाँ पे इंडिया में रहते हैं मुस्लिम्स, उनको तो गले लगा के इनको बुलाना चाहिए, बल्कि उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो अच्छे मुसलमान होते कौन से हैं। ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए मुसलमान है, ये अच्छे मुसलमान नहीं है, सच्चे मुसलमान नहीं है। एक सच्चा मुसलमान कि एक हिंदू को गले लगा के कहेगा कि तुम आओ, हमें शर्म आती है वो पाकिस्तान से। लॉ इज लॉ, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हाँ? सीए और इनको हाथ जोड़ने की किसी को जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। किसी को बन गया लॉ, लॉ बनाया आप लोगों के लिए। सब जो जिनको राइट और रॉन्ग पता है वो सब आप लोगों के साथ हैं। जो फंडामेंटली ठीक था वो गवर्नमेंट ने किया है। इसके लिए किसी का कोई मतलब करने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को वहां पे जो परेशान किया जा रहा था, आपकी अब लॉ बन चुका है, यहाँ पे रह सकते हैं, आपको मिलेगा सिटीजनशिप। दैट इज अ ग्रेट पार्ट। और उन्हें बार बार क्लियर किया कि हमारी लाइफ तो खराब हो चुकी है, बच्चों की खराब नहीं होनी चाहिए। बार कि स्कूलों में जाते थे, डर के जाते थे, इतनी प्रॉब्लम, सबको बाबा बोलते रहते कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, और तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो है उनको ये था कि हमारे बच्चों को ये सब ना, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आराम से जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मजे करते हैं। कैसे किसी इंडिया में बैठे हुए की हिम्मत हो रही है कि इन लोगों को बोले कि हम इनको नागरिकता का नहीं, सीए हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे भारत में बैठ के इस टाइप की बात करने के लिए? रिलीजन के लोग जहाँ पे उनको तंग किया जा रहा है, उनको हम नहीं लाएंगे। बहुत जल्दी होते हैं, इनको तो सबसे पहले देना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, देख के सुन के कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था। वो इतने भावुक है, उनको इतनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान से। वो कह रहे वो जो एक 8,000 रुपया हमको देना पड़ा था, वो फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते उस देश को जिसने इतना उनके साथ बुरा किया है। कि वो कह रहे शुक्र हुआ कि सीए आया। वो 8,000 जो पासपोर्ट सरेंडर करने के टाइम और फिर 8,000 देना पड़ता है पाकिस्तान को, वो हमें देना नहीं पड़ेगा। आपको उसमें उनका दर्द, उनकी नफरत, उनका गुस्सा दिख रहा था। वही जिस नेशन ने उनसे बुरा किया है उसको पैसा क्यों दें? और ये देखो पाकिस्तान दिख ही रहा है एक नंबर का किस टाइप से वहां के लोग हैं, सब दिखता है, इनके रिएक्शन चैनल्स, उनकी सोच, उनके सबसे। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।